जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। स्पेस में बेकाबू हो चुका विशालकाय चीनी रॉकेट। बेकाबू रॉकेट पर अब पहली बार बोला चीन। वहीं बेकाबू रॉकेट पर भारत को लेकर आ गई करोड़ों भारतीयों को डरा देने वाली खबर। दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों ने भारत को लेकर कहा, तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा रॉकेट कहां गिरेगा। दोस्तों, चीन समस्या का दूसरा नाम है। चीन के इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम मानवता की भलाई के लिए किया गया एक भी प्रयास आपको नहीं मिलेगा। लेकिन विश्व को खतरे में डालने वाली चीन की अनगिनत कोशिशें आपको हर कहीं मिल जाएंगी। चीन ने कोरोना जैसा बायोलॉजिकल वायरस देकर विश्व को पहले ही खतरे में डाल दिया था। वहीं अब चीन ने धरती के साथ साथ अब अंतरिक्ष में भी आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि चीन ने स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और इसी कड़ी में चीन ने पिछले रविवार को 21 टन वजनी रॉकेट आसमान में भेजा था, जो चीन के इस स्पेस स्टेशन के लिए पार्ट्स लेकर गया था। लेकिन जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। चीन का ये विशालकाय रॉकेट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और चीन के कंट्रोल से बाहर हो गया। नतीजा, इस रॉकेट के कई हिस्से आग के गोलों के रूप में धरती की ओर बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाली 31 जुलाई को ये चीनी रॉकेट के टुकड़े धरती पर तबाही मचा देंगे। ये टुकड़े धरती के जिस हिस्से पर भी गिरेंगे वहां पर तबाही मचा देंगे। दोस्तों, जब से इस रॉकेट के चीनी वैज्ञानिकों के कंट्रोल से बाहर होने की खबर आई थी, तब से वैज्ञानिकों ने आकलन लगाना शुरू कर दिया था और इससे कितनी तबाही मचेगी। भारत को भी इस रॉकेट से भारी खतरा है, क्योंकि इससे पहले भी भारत ऐसे ही चीनी रॉकेट का निशाना बन चुका है। हालांकि गनीमत ये रही कि वो चीनी रॉकेट हिंद महासागर में गिरा, जो भारत के करीब ही था, जिससे इससे कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर से भारत खतरे में है और अब वैज्ञानिकों ने इसको लेकर भारत को देखते हुए एक डरा देने वाली रिपोर्ट दी है। वहीं दोस्तों, इस बेकाबू रॉकेट को लेकर चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में। क्या भारत पर गिरने वाला है बेकाबू चीनी रॉकेट? नासा और अन्य स्पेस संगठनों का बड़ा दावा। दोस्तों, अब स्पेस में बेकाबू हुए इस चीनी रॉकेट की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ये जानने के लिए कि ये चीनी रॉकेट का हिस्सा कब और कहां पर गिर सकता है। दरअसल चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका एक हिस्सा वापस पृथ्वी पर गिरेगा और वो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और चीन के वैज्ञानिकों ने आखिरकार वही बयान दिया है जिसकी आशंका थी। इस चीनी रॉकेट को लेकर चीनी वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये बेकाबू रॉकेट कहां पर गिरेगा और कैसे गिरेगा, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि अब इस चीनी रॉकेट पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे दुनिया में दहशत फैल गई है। दोस्तों, ये तीसरी बार है जब चाइना ने लॉन्च किए हुए रॉकेट के हिस्से को धरती पर गिराने का फैसला किया है, क्योंकि ये उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। चीन की एक गलती भारत के लिए भी खतरा बन सकती है। इसको लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एरोस्पेस कॉरपोरेशन की तरफ से बयान सामने आया है। कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने इस चीनी रॉकेट को लेकर कहा है कि ये मलबा धरती पर 31 जुलाई को गिर सकता है। एरोस्पेस कॉरपोरेशन का दावा है कि ये चीनी रॉकेट का मलबा भारत पर भी गिर सकता है। हालांकि एरोस्पेस कॉरपोरेशन के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इसका मलबा भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया में भी गिर सकता है। उधर नासा ने भी चीन को चेतावनी दी है कि चीन की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने अंतरिक्ष के मलबे को लेकर चीन को बहुत लापरवाह बताया है। नासा ने कहा कि चीन रॉकेट के फिर से धरती पर गिरने वाले खतरे को कम भी नहीं कर पा रहा है और न ही वो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता बरत रहा है। धरती के वातावरण में ब्लास्ट होगा चीनी रॉकेट। भयंकर स्पीड से धरती पर गिरेगा, मचेगी तबाही। दुनिया के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हो रही है कि जब चीनी रॉकेट का यह हिस्सा धरती के वातावरण में एंटर होगा और ब्लास्ट होगा और उसके बाद यह बहुत तेज गति से धरती पर गिरेगा,
तो उससे कितनी बड़ी तबाही मचेगी। ये तबाही ठीक उसी तरह से होगी जैसे कोई मिसाइल अटैक करता है और टारगेट के चीथड़े उड़ जाते हैं। विशेषज्ञों को इस बात की चिंता है कि चीन दुनिया के लिए लगातार खतरे की वजह बनता जा रहा है, लेकिन उसे होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है। दरअसल हैनान द्वीप पर स्थित वैनचोंग लॉन्च सेंटर से चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की मदद से वेटिकन रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका वजन 23 मीट्रिक टन था। चीन का यह विशालकाय रॉकेट सौर ऊर्जा से चलने वाली नई लैब को लेकर रवाना हुआ था, जिसमें स्पेस स्टेशन के लिए वैनतियान एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल थे। मगर अब पिछले साल मई की ही तरह इस बार भी ये रॉकेट धरती पर क्रैश होने वाला है। खैर दोस्तों, अगर ये रॉकेट भारत पर गिरता है और भारत को इससे नुकसान होता है तो भारत को किस तरह से इस नुकसान की भरपाई चाइना से करवाई जानी चाहिए और चीन के खिलाफ भारत को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।